साथियों, अब विपणन विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं और ठेकेदारों को परेशान करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। हमारे ब्लॉक में इसी परेशानी से जूझ रहे ठेकेदार 3 माह में 2 छोड़ चुके हैं, तीसरा छोड़ने की तैयारी में है। ऐसा मैं ठेकेदारों के सपोर्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विपणन विभाग की सच्चाई खोल रहा हूँ। डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत पूर्त विभाग द्वारा पूल बनाए गए थे तथा रूट चार्ट सेट किया गया था, जिसके आधार पर जो पुल बनाए गए थे उनमें कोटेदार जो आसपास के होते थे, एक ट्रक में उन्हीं का खाद्यान्न आना चाहिए था, मगर उन पुलों पर सेंट्रल गोदाम में बैठे विपणन विभाग के कर्मचारी तोड़ मरोड़ कर खाद्यान्न का लदान करवाते हैं, जिसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरी दुकान पर जो खाद्यान्न आता है उसी ट्रक में मेरी दुकान से 20 किलोमीटर दूर और 21 किलोमीटर दूर के अन्य 4-5 कोटेदार लदान कराते हैं। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को नुकसान तो होगा ही और कोटेदार भी परेशान होंगे। अभी तक इन विपणन विभाग के अधिकारी और गोदाम के कर्मचारी मिलकर खाद्यान्न भिगाकर राशन विक्रेताओं को देते थे, जिससे भी राशन विक्रेताओं और ठेकेदारों के मध्य तू-तू मैं-मैं की स्थिति आती थी, क्योंकि 52, 53, 52.5, 51 किलो की बोरियां जब होती थीं तो कोटेदार इसका विरोध करता था। अब जब उस चीज़ पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, तब इन लोगों ने इस नए हथियार को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे ठेकेदार और कोटेदार दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए। ठेकेदार इतनी दूरी पर लगाए गए कोटेदारों के यहाँ खाद्यान्न ले जाने में परेशानी महसूस करता है और कहता है कि एक कोटेदार को हम 20 किलोमीटर दूर खाद्यान्न दें और 4 कोटेदारों को मैं 20 किलोमीटर दूर। ऐसा होने से हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा डीजल खाती हैं, जबकि पूल के हिसाब से आसपास के ही राशन विक्रेताओं को खाद्यान्न दिया जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतना सहयोग हमारा करें, हमें डोर स्टेप डिलीवरी में माल उठाने से कोई समस्या नहीं है, मगर यह जो पुल को तोड़कर मनमाने तरीके से खाद्यान्न लदवाया जा रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हम जाएं तो वहाँ के आसपास राशन विक्रेताओं का खाद्यान्न उसमें हो तो हमें सहूलियत हो खाद्यान्न उतारने में। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं 20 किलोमीटर दूर का एक ट्रक में लादा जाता है, कहीं दूरी 15 किलोमीटर होती है, कहीं 10 किलोमीटर दूरी पर 2 कोटेदार हैं। इस तरह से एक ट्रक खाद्यान्न उतारते उतारते कम से कम 150 से 200 किलोमीटर चल जाता है। ऐसी परिस्थिति में ना तो ट्रक के मालिक अपना ट्रक देने को तैयार हैं, ना ही उनका कोई भाड़े में पड़ता आता है। इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए आप हमारा सहयोग करें। तब हमने जाके इस विषय पर विपणन विभाग से उनकी स्थिति जाननी चाहिए, तो उन्होंने जो बात कही उसमें मुझे षड्यंत्र की बू आती है। उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में वजन के हिसाब से पुल को तोड़कर खाद्यान्न लाते हैं। तब हमने उनसे कहा कि खाद्यान्न को पुल तोड़कर आप गाड़ी में वजन लादने के हिसाब से बनाइए, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक कोटेदार 20 किलोमीटर दूर खाद्यान्न उतारे और 2 कोटेदार 20 किलोमीटर पर खाद्यान्न उतारें, तीसरा 10 किलोमीटर पर उतारे। इससे तो दिन भर ट्रक ही दौड़ता रहेगा और खाद्यान्न भी शाम तक संपूर्ण नहीं उतर पाएगा। तब उन्होंने कहा कि आपके अनुसार ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए साथियों मुझे इस षड्यंत्र में ज़्यादा विपणन विभाग का काम लगता है।
इसलिए इससे सजग रहें। यदि कहीं पर भी ऐसा है तो अपने पूर्त विभाग को इसकी सूचना दें और इन विपणन विभाग के अधिकारियों का विरोध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।